आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एल्कीन के बारे में सीखने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल्केन को और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों का परिचय देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्कीन क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसमें यौगिक कैसे बनते हैं, उनका अणुसूत्र हम कैसे बनाते हैं, उनका संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग कार्बनिक यौगिकों में जो नंबरिंग किया जाता है तो नंबरिंग को भी आज के इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट्स अगर आप मिस करते हैं तो आपको टॉपिक को समझने में समस्या हो सकती है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें अगर एल्कीन की, ये क्या है, ये इसमें क्या होता है, C और C जो भी हमारा कार्बन परमाणु होता है उसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो दोनों संयोजकता है वो कार्बन परमाणु द्वारा ही कंप्लीट हो रहा है। अब यहां पर हम लोग अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। तो चलिए यहां पर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं और यहां पर मैं अपने व्हाइट बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, जिसमें कि हम लोग यहां से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यहां पर हम टोटल 10 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है मेथ। ठीक है, वो क्या होता है, मेथ। और मेथ का मतलब कार्बन का सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु होता है, सिर्फ एक परमाणु होता है। और जबकि हमारा जो एल्कीन को परिभाषित किया गया है कि यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के साथ साथ इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पर अब दो के बीच डबल बॉन्ड होगा तभी ये एल्कीन होगा। तो यहां पर बताइए कि मेथ में एक ही जो कार्बन है तो यहां पर डबल बॉन्ड होने की कोई संभावना नहीं है, तो हम ये वाला यहां पर नहीं बनाएंगे, यानी कि इसका जो फर्स्ट वाला यौगिक होगा वो नहीं होगा। हम यहां पर दूसरे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एल्कीन के लिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक C होने की वजह से हम इसको नहीं बनाएंगे, फर्स्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 2C से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहां पर हम दो कार्बन ले रहे हैं, तो जब हम यहां पर n बराबर 2 लेंगे तो यहां पर C2 हो जाएगा और यहां पर 2 रखने पर 2 दूनी 4 C2H4 हो जाएगा इसका अणुसूत्र। ठीक है, यहां पर हम अणुसूत्र लिखेंगे, यहां पर हम संरचना सूत्र लिखेंगे और यहां पर हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं जो भी हमारे एल्कीन के यौगिक हैं। ठीक है, तो इन तीन हेडिंग के अंतर्गत हम लोग फॉलो करेंगे अपने नियम को। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जब हम यहां 2 रख रहे हैं तो एक वाला तो नहीं होगा, यहां पर ये एग्जिस्ट नहीं होगा करेगा। यहां पर 2 वाला जब लेंगे तो यहां पर हो जाएगा C2H4। ठीक है, इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसका क्या नाम होगा, एथीन। ठीक है, क्यों एथीन हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका जो नामकरण हुआ है
वो 2 कार्बन होने की वजह से यहाँ पर एथ लिया गया है। और इसमें जो यहाँ पर जो पीछे अनुलग्न जुड़ता है वो इसके लिए आईयूपीएसी नामकरण के लिए आईयूपीएसी नाम के शब्द मूल होता है। शब्द मूल में हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इन को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर इन जोड़ा जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर मूल शब्द। अब इसमें जब हम इन जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर हम n का मान अगर हम 3 रख दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए C3H6 हो जाएगा। इसी तरह से 4 रखेंगे तो C4H8 हो जाएगा। यहाँ पर C5H10 हो जाएगा, C6H12 हो जाएगा, C7H14 हो जाएगा, C8H16 हो जाएगा, C9H18 हो जाएगा और C10H20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अणुसूत्र हो गया। अगर हम इसका यहाँ पर नाम लिखना चाहें तो बहुत आसान है। यहाँ देखिए एथीन हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपीन। कैसे हुआ, 3C की वजह से हम यहाँ प्रोप लेंगे और यहाँ पर इन। ऐसे ही यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि 4C के लिए हम ब्यूट लेते हैं और जब हम इन जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 के लिए ये हो जाएगा पेंटीन। और यहाँ पर 6 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 के लिए हो जाएगा हेक्सीन। यहाँ पर 7 के लिए हो जाएगा हेप्टीन। यहाँ पर 8 के लिए हो जाएगा ऑक्टीन। यहाँ पर 9 के लिए क्या हो जाएगा, नोनीन। और यहाँ पर 10 के लिए हो जाएगा डेकीन। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका नामकरण भी देख लिया कि यहाँ पर जो भी शब्द मूल होता है, जो मेथ एथ प्रोब्यूट होता है, उसमें सिर्फ इन लगाना होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है, गौर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2C है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2C ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस पहचान है C और C के बीच में डबल बॉन्ड ये हमने लगा दिया। अब जैसा कि आपको बताया गया था कि कार्बन का कितना कंप्लीट होना चाहिए, कार्बन का यहाँ पर 4 कंप्लीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं और 2 यहाँ पर कर दे रहे हैं और 2H इधर जुड़ा है और 2H इधर जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसका संरचना सूत्र यहाँ पर बन चुका है। अगर हम यहाँ पर प्रोपीन बनाना चाहें तो हम यहाँ पर C हम कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, जिसमें से यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत से स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि वो हर एक C में डबल बॉन्ड लगाने लगते हैं, जिससे उनका कार्बन के चारों तरफ चार्ज संयोजकता पूरा नहीं होता है और वहां पे दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आपको 2C के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है। इसके बाद 4 संयोजकता करते हुए आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 जरूरत है, तो चलिए हम 2 यहाँ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 और 1 3, एक इसको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो देखिए 1H 2H 3H 4H 5H और 6H। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। चलिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट रहे कि कौन सा किसका संरचना है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं नीचे वाले की तरफ। तो यहाँ पर नीचे वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4C। अब यहाँ पर हम ये डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि किसी न किसी 2C के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसके बाद हम सबको 4 कंप्लीट करेंगे। तो इसका 2 रह गया है तो यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, इसका 2 हो गया है, 2 इसका भी रह जा रहा है तो ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे करने पर, यहाँ करने पर इसके चारों तरफ कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर वाला रेज कर दे रहे हैं, हम नीचे की तरफ ही हाइड्रोजन को ऐड। हम देखिए 2
और एक 3 और एक 4, ऊपर वाला ले रहे थे तो 5 हो रहा था, तो उसको हमें नहीं लेना है। अब यहाँ पर भी देखिए एक जब बॉन्ड इधर लगाए तो इधर भी हम लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। अब यहाँ देखिए इसका 4 तो कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 और 4, इसका 2 हो चुका है तो एक ऊपर ले लेंगे एक नीचे लेंगे, इसका भी 2 हो चुका है, एक ऊपर ले लेंगे एक नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बारी बारी से एच लगाएंगे और देखेंगे कि 8 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H और यहाँ पर 8H। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा ब्यूटीन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसका नंबरिंग हम कैसे करते हैं, या इसमें सी के ऊपर जो नंबर 1 2 3 4 लिखा जाता है वो आखिर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, या तो फिर मान लीजिए ऐसे दे दिया, जैसे ब्यूटीन है, अब यहाँ पे कहा दिया ब्यूटीन 2 बनाइए, ब्यूटीन 2 कह दिया या फिर 2 ब्यूटीन कह दिया ये। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो नंबर दे दिया, यानी दूसरे वाले सी पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्यूट से 4 सी कंफर्म हो गया, लेकिन यहाँ इन लगा है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड है, ये दूसरे वाले सी पर होना चाहिए। तो इसको आखिर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले आप उसका शब्द मूल पकड़िए कि कितने कार्बन है। ब्यूट है मतलब कि 4 कार्बन है, तो यहाँ पे 4 कार्बन आप बना दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर या तो नंबरिंग आप आगे से भी कर सकते हैं या तो पीछे से भी, तो आप जिस तरफ से नंबरिंग करेंगे उधर से ही आपको बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये 4 ही है तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, तब पर भी यहाँ पे 2 आएगा, और इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड आपको लगाना है। अब जब आप डबल बॉन्ड लगा चुके हैं, ठीक है, मतलब आप समझे कि नहीं समझे, यहां पर 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब यहां पर आगे से करने पर यहां 2 आया है, तो यहां पर ही यहां पर डबल बॉन्ड इन का डबल बॉन्ड लगाना है। या फिर इसको अगर आप यहां से हम देखिए मिटा रहे हैं, या मान लीजिए इसी के ऊपर भी कर दे रहे हैं 1 2 3 4, अगर हम इस तरफ से करें तो यहाँ पर देखिए जो 2 आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसके बीच में ही लगेगा। तो अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो आप नंबरिंग चाहे जिधर से करिए, या फिर आप पीछे से करते हुए आ सकते हैं, या आगे से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पर आपने दूसरे पर डबल बॉन्ड लगा लिया है, अब आप इसका 4 4 संयोजकता पूरा करिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी करिए तो देखिए यहाँ पर इसके सी के बीच में एक तो लगेगा, और यहाँ पर हम एक नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 इस तरह से हो चुका है। अब इसका जब हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 हो रहा है, यहाँ पे भी नीचे हम कर दे रहे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से जोड़ना शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इस तरह से आपका नंबरिंग हो चुका है, और ये जो संरचना बना हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्यूटीन 2 है। बहुत से जगहों पे इसी को मोड़ मोड़ कर दिया रहता है। तो देखिए इतना जब समेटेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे CH3, फिर यहाँ पर देखिए C और H को ऐसे CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर इसको भी पूरा समेट देंगे तो ये हो जाएगा CH3। अब देखिए यही चीज ये भी है और यही चीज ये भी है। अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो उसको आप फैला के भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, जिसमें से भी नंबरिंग करना भी आसान है। अब देखिए इसमें आगे से हमने नंबरिंग किया था, अब हम इसमें पीछे से कर दे रहे हैं 1 2 3 4। आप कहेंगे क्यों पीछे से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर पर ही पड़ रहा है, तो हम चाहे आगे से करें चाहे पीछे से। यही चीज अगर मान लीजिए 5 होता और 2 कहता तो हम 5 कार्बन रहता और ये दूसरे वाले पर रहता, आगे ही इन दोनों सी के बीच में लगा रहता, तो हम इसको 2 नंबर बोलते, तब हम इधर से ही करना शुरू करते। क्यों? क्योंकि इस तरफ से दूर पड़ रहा है, 1 2 3, यहाँ चौथे नंबर तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से हमारा दूसरे नंबर पे ही आ रहा है।
जैसे यहाँ हम अगर 5 वाला ले लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3। अब अगर हम इसको मिलान करें तो देखिए हाइड्रोजन को भी एक गिनेंगे और बॉन्ड भी एक गिनेंगे, 3 और 1 4 कंप्लीट है। यहाँ पर 1 2 3 3 बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन को 1 4, यहाँ पर 2 1 1 2 और ये बॉन्ड तीसरा, 3 बॉन्ड हो गए और एक हाइड्रोजन को मिला के 4, यहाँ पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन मिला के 4, यहाँ पे 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन मिलाकर 4। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगर ये आपके सामने बना हुआ है और इसका नाम लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसमें देखिए अगर हम देखें तो हमारा ये डबल बॉन्ड आगे से दूसरे नंबर पे आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, दूसरे वाले C पर ही ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। जबकि अगर हम पीछे से देखेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर ये आ रहा है, तो हम पीछे से नंबरिंग ना करके हम आगे से करेंगे और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटीन 2, पेंटीन 2 या 2 पेंटीन, इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है। तो समझ गए आप नंबरिंग कैसे करना है। जिधर से क्रियात्मक समूह हमारा नजदीक पड़ेगा हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब फटाफट इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ 5 C है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 C है, 1 2 3 4 5 6, 7 C है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 C है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 C है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 C है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने फटाफट सी हमने बना लिया। अब हम फटाफट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर नंबरिंग नहीं है तो यहाँ पर ये 1 है, 1 पेंटीन है, यानी पहले वाले सी पर ही हमें डबल बॉन्ड लगाना है, चाहे हम इस किनारे लगा दें चाहे उस किनारे। तो चलिए हम लोग आगे ही लगा दे रहे हैं सबसे पहले। इसके बाद इसको हम तेजी से हम इसका पूरा जो हाइड्रोजन है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको हम ऐसे लगा दे रहे हैं फटाफट, ठीक है, सब में लगा दे रहे हैं ऐसे। देखिए सब में बॉन्ड लगा दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सब में सिंगल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दे रहे हैं। इसके बाद अब हमको H को कंप्लीट करना है। तो देखिए 1 2 3, एक फिर H चाहिए, चाहे इधर चलिए ऊपर ही कर देते हैं, 1 2 3, एक H चाहिए ऊपर कर दे रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम H सब में ऐड कर देंगे एक, तो देखिए 10 होना चाहिए, H 10 होना चाहिए क्योंकि C 5 तो पहले ही हो चुका था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 1 2 3, तो यहाँ पर एक ठो की कमी है तो एक ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ 1 2 3 एक H की कमी है, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम बारी बारी से H करेंगे, देखेंगे हमारा 12 आ रहा है कि नहीं। 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H और 12 H। तो देखा आपने कितना आसान है। चलिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आपको डिस्टर्बिंग ना हो। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 14 H होना चाहिए क्योंकि 7 C तो हमारा हो चुका है। तो 1 2 3 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, मतलब एक H की कमी है। तो चलिए हम एक H के लिए बॉन्ड यहाँ कर दे रहे हैं। 1 2 3, इसके भी दोनों तरफ 3 है, एक इसको भी कमी है, इसकी दोनों तरफ 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन की कमी है, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। अब हम H लगाएंगे, 14 गिनेंगे, 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H। कंप्लीट है। चलिए यहाँ पे बराबर करते हैं। देखिए 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इस तरह से हमारे हो चुके हैं। चलिए हम ये कंप्लीट करते हैं, गिनते हैं 16 होते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये इसका एच मिल रहा है, तो हम चलिए यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे 16 हो रहे हैं। तो बस कुल मिला के कार्बन की चारों तरफ आपको 4 संयोजकता पूरा करना है। अगर बॉन्ड से नहीं हो रहा है तो हमें उतना ही एच जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए 3, देखिए यहाँ पे भी 3 बॉन्ड हो रहे हैं। अब एक घट रहा है क्योंकि कार्बन की चारों तरफ 4 होना चाहिए। कार्बन का हमेशा ध्यान रखिए कि कार्बन की चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर जहां बॉन्ड में कमी होता रहेगा तो उधर हम उसमें हाइड्रोजन जोड़ के पूरा कर देंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए अब यहाँ पर कुल कितने होने चाहिए? 18 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो देखा आपने कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे आगे है तो यहाँ पर ये 1 नोनिन लिखें चाहे 1 ना भी लिखें तो ये पहले ही नंबर पर, अगर नॉर्मल लिखा है तो पहले ही नंबर पर। अगर यहाँ नंबरिंग कर देगा कि नहीं, चलिए इसी में हम लास्ट वाला जो डेकिन हम बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ 5 डेकिन कर दे रहे हैं, या फिर इधर से ना करके डेकिन 5 ऐसे कर दे रहे हैं। इसका मतलब 5वें वाले सी पर हमें डबल बॉन्ड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर ना करके हम पहले नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4। और नंबरिंग जो करते हैं थोड़ा सा एकदम ऊपर नहीं करते, थोड़ा हटके, क्योंकि हमें बॉन्ड भी तो ले जाना रहेगा। तो इसको थोड़ा हम हट के करेंगे, मतलब थोड़ा सा बगल लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो चलिए यहाँ पर डेकिन 5 है तो यहाँ पे 5वें वाले सी पर 1 2 3 4 5, यहाँ सी पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है। और बाकी सब में सिंगल करके हम जैसे फिल करते थे वैसे ही हम फिल। बॉन्ड है तो 1 2 3, अब 4 पूरा हो गया। इसके दोनों तरफ 2 बॉन्ड है तो 2 कंप्लीट, 2 बॉन्ड 2 कंप्लीट, 2 बॉन्ड 2 कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 और 1 3 हो चुका है, तो इसको खाली एक ही करना है। 2 और 1 3 हो चुका है, इसको एक ही चाहिए। इसका 2 है तो 2 चाहिए, 2 है 2 चाहिए, 2 है 2 चाहिए, 2 है 2 चाहिए। इस तरह से हमारा H 20 होना चाहिए। 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H। स्टूडेंट्स की किस तरह से आपका नंबरिंग जो है मैटर करता है। तो इस तरह से हम पेंटीन की संरचना बना चुके हैं। अगर आपने इसके पहले वाली एल्केन वाली अगर आपको सीरीज चाहिए तो इसके पहले वाली वीडियो में आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको एल्काइन का देखना है तो उसमें भी ऐसे ही नंबरिंग के हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो एल्केन पर ही आधारित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।